की जनसंख्या को बहुत बहुत सुप्रभात और प्रणाम। और मेरे मध्य प्रदेश के बेरोजगार अतिथि शिक्षकों, आप सभी को सुबह की शुरुआत की नमस्कार। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को धरना प्रदर्शन को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 52 जिले के एकत्रित होने लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपनी एक ही मांग है कि हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। इसको लेकर आपको बता देते हैं, 17 तारीख की ताज़ी न्यूज़ है। मध्य प्रदेश के 200 यानी कि 2621 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। कैसे मनेगा प्रवेशोत्सव महोत्सव। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में अतिथि शिक्षक की भर्ती होती है। और इसको लेकर आपको बता देते हैं, अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्थायी नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इसको लेकर आपको बता देते हैं, हमारे लोक शिक्षण संचालनालय की मैडम ने भी इस बात को उजागर किया है और पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। जुड़े रहिए आप यूट्यूब चैनल प्रकाश सनांगन से और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। रतलाम 17/6/2024 की ताज़ी खबर है। नए सत्र से के साथ अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो। इसमें आपको बता देते हैं कि स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरल होना चाहिए और यह बात हमारी लोक शिक्षण संचालनालय मैडम के द्वारा कही गई है। आइए पूरी खबर को विस्तार से देखेंगे। शिक्षा देने के लिए हर स्कूल में शिक्षक की ज़रूरत होती है और स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग को अतिथि शिक्षकों की भर्ती नए शैक्षणिक सत्र से साथ ही अप्रैल से करनी चाहिए। और इस प्रक्रिया को सरल करने के लिए साथ ही एक अभ्यर्थी को एक जगह से यानी कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मौका देना चाहिए। और जिन अतिथि शिक्षकों ने 3 साल पूरे कर लिए हैं उन्हें स्थायी रूप से कर देना चाहिए और वहीं स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया भी सुगम करनी चाहिए। शिक्षा विभाग के क्षेत्र से जुड़े रिटायर्ड अफसरों का मार्गदर्शन लेना चाहिए और जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं वहां तात्कालिक रूप से व्यवस्था गेस्ट टीचर के माध्यम से की जाती है, अर्थात अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए। और उच्च पद के प्रभार की कार्यवाही भी समाप्त होने के बाद युक्तिकरण भी किया जाना चाहिए और जहां अधिक शिक्षक हैं उन्हें कमी वाले स्कूलों में भेजना जाना चाहिए। और जो मैडम ने कहा है उनका नाम है रश्मि अरुण समी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की मैडम ने इस बात को उजागर किया है। और आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आपसे निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आपसे ज़्यादा कौन जानता है इनकी हालत। इसलिए इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की हालत को आप सुधार सकते हैं, इनका भविष्य आप सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता हैं और आपसे बड़ा भाग्य विधाता मध्य प्रदेश का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में 20 सालों से राज्य किया है, 20 साल से आप मुख्यमंत्री रहे हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के विषय में आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा इस मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं जानता है। इसलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी की महापंचायत की घोषणा के आदेश करो। 5 दिनों के लिए कार्यसूची की गई है। दिनांक और जिला 19/6 बैतूल छिंदवाड़ा पांडुणा और इस तरह से 20/6/2000 हरदा खरगोन खंडवा, 21/6 भोपाल शिवपुरी बड़वानी और 22 झाबुआ अलीराजपुर रायसेन और 24 को धार रतलाम नीमच आदि जिले के अतिथि शिक्षकों ने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आप भविष्य सुरक्षित कर दीजिए और आपके हाथ में सब कुछ है। अब तो आप मध्य प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री ही बन चुके हैं और अब आप मध्य प्रदेश को छोड़कर दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री के रूप में विचरण कर रहे हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में इन अतिथि शिक्षकों को जो भविष्य खराब हुआ है, जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, उन्हें एक स्थायी पद दे दीजिए और उन्हें नियमित कर दीजिए। जिस तरह से 1998 में गुरुजियों को आप लोगों ने नियमित किया था, उसी तरह से ये भी मध्य प्रदेश के गुरुजी की ही तरह हैं। क्या इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और लाडली बहनाओं के रूप में आप इनको नियमित कर सकते हैं और आप मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ भगवान के रूप में पूजे जाओगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि
कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज अंधकारमय है और ऐसी स्थिति में आप मध्य प्रदेश के भगवान के रूप में पूजे जाओगे। इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का जल्द से जल्द भविष्य सुरक्षित करें। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाई बहन आज सड़कों से निकलकर भोपाल की धरती यानी कि राजधानी भोपाल में और लोक शिक्षण संचालनालय के सामने आज आपसे मांग कर रहे हैं और ये तस्वीरें डायरेक्ट आपको भोपाल से दिखा रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इन अतिथि शिक्षकों पर तरस खाइए और हम जैसे अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाया है और आपकी 2 सितंबर 2023 की जो महापंचायत में जो बिंदु लिए गए थे, इनमें से मात्र एक ही बिंदु पालन हुआ है, सैलरी। और सैलरी भी आज कम से कम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 4-5 माह से प्राप्त नहीं हो पा रही है। क्या इसी दिन के लिए तनख्वाह बढ़ाई गई थी? इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को समझिए और इन अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करिए, क्योंकि यही मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और इनके परिवार और समस्त रिश्तेदार के वोट के कारण आज आप इतने वोटों से जीते हैं। आप समझिए, आपका काम हो गया है। अब मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का काम है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप इन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर ध्यान दें और बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री भी जरूर बनेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, आपकी घोषणाओं को आपने क्या कहा था? मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आपने भोपाल बुला लिया 2 सितंबर 2023 को और ये आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, किंतु ये सारी घोषणाएं आज कागजों में सिमट कर रह गईं। आज उन मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के दिल से पूछिए कि आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ कितना बड़ा छलावा किया है। मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं कौन कौन सी थीं, आइए उनके मुख्य बिंदु से सुनते हैं। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000 और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके। और हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मेरे मध्य प्रदेश के उन सभी बेरोजगार अतिथि शिक्षक और सभी पृथ्वीवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अतिथि